रसूले पाक ने उनकी बहसूरत हिदायत की, कराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेहुलो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे हो के सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हर किस नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग से क्या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग से क्या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना जो मदीने से चले जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से चले जाए, न छोड़े जुल्म करना मदीने से चले जाए। इरशाद रब अल्लाह का इरशाद हुआ, ऐ मेरे महबूब इन यहूदियों से कह दो या तो अच्छी राह पर आ जाएं या मदीना छोड़कर चले जाएं। लेकिन जो यहूदी थे वो खैबर के किले में जाकर छुप गए। अल्लाह फरमाता है करो तुम जंग इनसे, या तो ये ईमान ले आए न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से चले जाएं। सामाइन आगे क्या होता है ऐसा करें साहब। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शान बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म है मेरे ये नाम आया, सुनो ये बात अब है तुम्हारे पैगाम ये आया। सताते हैं जो हर दम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतेह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोमिनो हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब पे आम करने को। अबू बकर और उस्मान अली सरदारे मक्का थे, शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर। उड़ाया मसहरा दुश्वारियों का सतसत होकर, लिया एक जायजा सरकार तो आलम में लश्कर का। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर। उड़ाया मसहरा दुश्वारियों का सतसत होकर, लिया एक जायजा सरकार तो आलम में लश्कर का। इरादा
लश्कर को आजमा रहे हैं। अब मेरे नबी उस जंग में किसे भेजेंगे साहब, मुलाजा फरमाएं। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की कयादत पर। कयादत ने रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर बेमज़न लश्कर होना तीखे इलाके पर। रसूल पाक ने पहले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। नबी ने एक वफद भेजा, एक खबर भेजी कि ऐ दुश्मनों ये रास्ता छोड़ दो वरना तुमको बहुत भारी पड़ने वाला है। उसके बाद क्या होता है भाईजान, मुलाहिजा करें, बड़ा सी बात है ये। फसादो फितना से पास आओगे, जुल्म और सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। दिले दीवान से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाप से उनके वफारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नापसारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी सब शियारों ने। किले की बाप से सब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, किले पे हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। अबू बकर से कहते हैं कि ऐ अबू बकर जाओ, अपना लश्कर लेकर जाओ और उस खेमे पर चढ़ाई कर दो, उस किले पर चढ़ाई कर दो और जितने दुश्मन है सबको नेस्तो नाबूद कर दो। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है, देखिए ये उस्ताद, मेरे उस्ताद तस्लीम आरिफ का वाकया है ये। हम तो सब वाकया उनके पढ़ते हैं, अगर उनको बुलाते तो यही चीज अगर सुनते तो 3 लाख रुपए खर्च होते थे। वो 3 लाख से कम नहीं आते हैं बिहार में। लेकिन मैं उनका शागिर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी खुशनसीबी है। मुझे हर स्टेज पर बताने में बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं ऐसे उस्तादों का शागिर्द हूँ कि जिनको देखने को आज भी लोग तरसते हैं, जिनका के नाम तस्लीम आरिफ है। लीजिए साहब, अबू बकर को भेजा जाता है, आगे क्या होता है मुलाहिजा करें आप। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर ज़ुल्मत फैलाओ हक़ के सब
सुनकर हजरते अबूबकर उठ बैठे लहरी से, चले वो के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ गए। किले को देखा चारों सिर्फ से धर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बरसातें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का, इसी बाइस गुजर हुआ किले में गैर मुमकिन था। जिसे कहते हैं ना कि जंग खैबर अली ने उखाड़ा, वो इतना बड़ा था अगर 1000 पहलवान दुनिया के सबसे बड़े अगर उसको उखेड़ते तो उसका बाल भी बीका ना कर सकते, उसे हिला नहीं सकते थे अपनी जगह से। लेकिन हजरत अबू बकर क्या करते हैं वो सुने बेटा ने, और सुन बेटा सुन। अगर फौज गिराने कर कोई आता कबीले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई भी कब्जा न पाता था। गरज ऊपर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी, सुबह से शाम तक लश्कर ने हटकर के चढ़ाई की। हुई जब शाम को नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल्ली के फतेह हो नहीं पाई। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, सरकार के खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, तो फरमाया रसूल अल्लाह देना फिक्र फरमाए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी सभी को खैबर पर भेजा गया, किले पर भेजा गया, लेकिन नाकाम, कोई भी कामयाब न हुआ। तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ शकील अकबर जाओ मेरे अली को बुला कर लाओ। जब अली को बुलाने भेजा जाता है तो मेरे अली की आंखें दुख रही थी, आंखों में तकलीफ थी। उन्होंने कहा, या अली तुमको रसूलुल्लाह ने बुलाया है, इतना जो सुना तो आंखों की तकलीफ न देखी, दौड़े दौड़े मेरे नबी की बारगाह में आ गए। ये आखिरी बंद है, मुलाहिजा फरमाएं कैसे किला फतह होता है, मुलाहिजा करें। ये फरमाने रसूलुल्लाह पर कुर्बान जाऊंगा, किले को फतेह कर लूंगा, कभी वापस न आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलग पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल को गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूब हक ताला, लो आगे तहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक को तो आंखें खुल गई, शिफा बख्शी लिया
लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। अब हजरत अली शेरे खुदा अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे पे पहुंचे। डरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। डरे खैबर के बाजू थाम कर सोरा सुबाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई की। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या औकात आला शान है तेरी। इलाही जो इलाजो आज फतह करना पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह का दे खुद तूने आबादी जो कहीने से। काबे खुद तूने आबादी जो कहीने से। फतह का दे खुद तूने आबादी जो कहीने से। हमें भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। हमें भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं हारून बेटा सुन कि ऐ अल्लाह, जब मक्के पर दुश्मन चढ़ाई करने आए थे तो तूने छोटी छोटी चिड़ियों से काम लिया था। छोटी छोटी चिड़ियों ने अपने पैरों में छोटे छोटे पत्थर दबाकर लाई और दुश्मनों के ऊंटों पर बरसाना शुरू कर दिए। वहां से अब्रहा नाम का एक दुश्मन था। जब वो हार गया, भाग गया, उसकी मिसाल दी है फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। ये आखिरी बात हजरत अली शेर खुदा क्या करते हैं, मुलाहिजा करें। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दरदी। उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दरदी। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फिकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम पर लड़ाई तो लगे अपार लाशों के। अली की जंग देखी पाँव उखड़े सारे बदमाशों के। आहा, जब अली ने खैबर उखाड़ा और किले के अंदर जब घुसे तो अली ने जो तलवार चलाना शुरू की तो दुश्मनों के सर कलम कर दिए। ये मेरे अली की शान है। आखिरी मुलाहिजा, शुजाअत देख कर हैदर की जानिब इस तरह भागे। मगर जाने कहां दिले के अंदर घेर कर मारे। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली के दिल हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पड़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे
फिर सबने फिर मगन होकर अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फजा में से अता आई अली है काबिले ईमान, है खाकी मान वाले अबू बकर उस्मान और इंसान। वही नाज़िल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा बिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतेह खैबर की हमने बस अली के नाम से लिख दी। खैबर की हमने बस अली के नाम से लिख दी। नाम से लिख दी खैबर अली बस अली के नाम से लिख दी। खैबर अली बस अली के नाम से लिख दी।